नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की ये खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो है जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर और साथ ही साथ जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ। इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से इस शो को लाते हैं आप तक, पहुंचाते हैं आप तक और जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ, ताकि हमारे क्रिप्टो से जुड़े सभी डाउट्स क्लियर हो सके। चलिए जुड़ते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट से। ऐश्वर्य गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। ऐश्वर्य, बहुत स्वागत है आज के शो पे। थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त हमारे लिए निकाला। ऐश्वर्य, सबसे पहले ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन के दाम को देखा जाए तो 46 उसने टच कर लिया एक बार फिर। अब हम देख रहे हैं कि वो इसी प्राइस रेंज के बीच में घूम रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? इथेरियम का नया अपडेट भी आ गया है, तो इस वक्त क्या इन्वेस्टमेंट करने का मौका है लोगों के लिए? देखिए, मार्केट जो है इस समय तो वो एक तरह से काफी ऊपर जा चुका है। 5 लगातार एक अपरेट बिटकॉइन में दिख चुके हैं और इस समय मार्केट जो है एक जो बिटकॉइन का पैटर्न है वो फॉलिंग वेज बना है। मोस्ट प्रॉब्ली इससे क्या होगा कि बिटकॉइन 43,500 के आसपास तक जाएगा और उसके बाद अगर मैं लॉन्ग टर्म मोमेंटम देखता हूँ तो लॉन्ग टर्म में काफी एक्यूमुलेशन हुआ है। और एक्यूमुलेशन मतलब आप बड़े बड़े मतलब छोटे मोटे लोगों मतलब छोटे शेयर होल्डर्स ने नहीं या छोटे एक्यूमुलेटर्स ने नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने $1 मिलियन से 23 BTC से ज्यादा परचेज करे हैं। तो उनकी वॉल्यूम जो है पिछले एक महीने में काफी बढ़ गई है। मतलब पहले जो 30% वॉल्यूम रहती थी उनकी, इस समय 70% लोग जो हैं वो इतने बड़े प्लेयर्स मार्केट में उतर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस समय मार्केट में मोमेंटम जो है वो काफी पॉजिटिव है ओवरऑल मार्केट का। केवल एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल था जिसकी वजह से काफी पिछले हफ्ते हम लोगों ने उतार चढ़ाव देखे हैं, वो भी काफी हद तक आगे आ चुका है। काफी हद तक वो बता चुके हैं कि क्या हो रहा है उसमें, वो लॉ ऑलमोस्ट पास ही हो चुका है। तो उसके अलावा तो अभी ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज मार्केट के लिए नहीं है जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करके मार्केट को नीचे लेके जा सकती है। तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी आपको क्या लगता है ऐश्वर्य, ऐसे वक्त में जो लोग स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते हैं बिटकॉइन में, उनको किस स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या उन्हें डिप्स का वेट करना चाहिए कि थोड़ा और कम हो जाए तब वो इन्वेस्ट करें, या अभी भी वे इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर आपका मन ये है, मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और बिल्कुल उसको क्या कहते हैं बहुत ही छोटे नजरिए से टाइम फ्रेम से देख रहे हैं, तो फिर आप अभी थोड़ा सा रुक सकते हैं। एक बार डिप अगर थोड़ी मुश्किल मुझे लग रही आएगी क्योंकि वो जो पैटर्न बन रहा है उसके बेसिस पे, तो हो सकता है कि आपको 43-44,000 की दिखेगी, तब आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि डिप का वेट करिए, क्योंकि मार्केट जब रैली करता है तो वो उस समय आपका वेट नहीं करता, वो ये नहीं बताता कि मैं बढ़ने वाला हूँ। और पिछले 10 दिन में यही चीज दिखी थी हम लोगों को कि एकदम से मार्केट 15 दिन में एकदम से मार्केट ने रैली उठाई थी। तो वो चीज रहती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरा हमेशा से एक ही सजेशन रहता है कि आप आराम से एक सिस्टमैटिक वे में हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में एक अमाउंट जो भी आप इन्वेस्ट करना है छोटा बड़ा उसको आप इन्वेस्ट करते रहे और उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ते जाएं, क्योंकि जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशन और ऑप्शन हो रहे हैं काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी तो मार्केट में है। ठीक है। तो ये आपने सही हमें बता दिया है कि ऐसा नहीं होता है, मार्केट आपको बताएगा नहीं कि ये ऊपर जाने वाला है। इसी तरीके से हमने शायद 1 से 2 हफ्ते पहले जब क्रिप्टो लाइव में बिटकॉइन पर चर्चा की थी, तब हमारे एक एक्सपर्ट का कहना था कि और नीचे जा सकता है, $24,000 तक जाएगा, बट ऐसा नहीं हो पाया और वो तब से केवल ऊपर ही जा रहा है। तो ठीक है, मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सही समय, हर समय उनके लिए सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है। ऐश्वर्या, ये तो हमने ओवरऑल मार्केट पर बात कर ली है। एक टॉपिक हम जरूर यहाँ पे उठाना चाहेंगे। अभी कुछ समय से अगर हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत ज्यादा हाइप में है और बहुत लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। कम से कम बिटकॉइन का नाम हम में से जितने भी लोग इस शो को देख रहे हैं, हम सबने सुन ही लिया है। तो आपको क्या लगता है कि कौन से प्रिकॉशंस है जो हमें लेने चाहिए और कौन से ऐसे स्कैम्स हो सकते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? ऐसी जो चीजें होती है, टेलीग्राम पे ग्रुप बन गया, वहां पे
हम एक एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, तो वो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से अगर हर व्यक्ति से वो लोग 100-100 रुपए भी ले लें तो उनका कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है और वो ग्रुप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों पर भी आप थोड़ा नजर डालिए। देखिए, मार्केट जिस हिसाब से बढ़ रहा है, सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि यूएस पार्लियामेंट 3 दिन लगातार केवल एक बिल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल था उसके बारे में उसके अंदर क्या है उसके बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा था। मेजरली 3 दिन तक क्रिप्टो में क्या हुआ है उस पर डिस्कशन हो रहा था। तो मेन स्ट्रीम क्रिप्टो करेंसीज जा चुकी है मेरे हिसाब से। और जब कोई चीज मेन स्ट्रीम जाती है तो उसका अडॉप्शन बहुत अच्छे से होता है, और जैसे मेन स्ट्रीम में चीजें जाती हैं वैसे ही जो स्कैम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा जो स्कैम मुझे जो लगता है जो सबसे ज्यादा लोगों को हिट करता है, वो आप चाहे किसी भी मीडिया चैनल पे हो या फेसबुक पे हो या ट्विटर पे हो या कहीं भी हो, तो सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि क्या आपको मैसेज करके कहेंगे कि आपको हम फिक्स इनकम दे दें, कि हम आपको हफ्ते का 10% गारंटी देते हैं, या आप मेरे संग $100 या $200 लगाइए तो मिनिमम 4%। जो कोई गारंटी देता है, सबसे बड़ी बात है आप सबसे पहले उससे बात करना बंद कर दीजिए। क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आज तक ऐसा नहीं आया है जो गारंटी देता है, एंड ये सबसे बड़ा रेड सिग्नल होता है, एंड लोग फंस जाते हैं। मैं आपको अगर इसका पुराना एक एग्जांपल बताऊं, 2 महीने पहले जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक स्कैम हुआ है अफ्रीका में $3.2 बिलियन का स्कैम हुआ। और वो स्कैम कल इसी वजह से दो भाई थे, उन्होंने कर पाया। केवल और केवल वो हर लोग सबको जाके कहते थे कि हम 4% 5% आपको दिन में रिटर्न पर डे रिटर्न देंगे, उन्होंने ऐसे तक प्रॉमिस किए थे। और काफी बड़े सेलिब्रिटीज लगने लगे, जैसी सेलिब्रिटीज पैसे लगाते हैं तो और लोगों को लगने लगता है अरे इतने लोगों बड़े लोगों ने पैसे लगा दिए तो हम भी लगा दें। तो वो ऐसे ऐसे चीज बड़ा होता जाता है, और जैसे ही वो बड़ा होता है लोग पैसे लेके भागते हैं। तो कभी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करिए जो आपको ये कह रहा है कि हम आपको फ्री, मतलब आपको गारंटी कर देंगे। दूसरा एक बहुत बड़ा जो स्कैम चलता है वो ये चलता है कि लोग आपको कहते हैं कि बिटकॉइन आप अपने फोन से भी माइन कर सकते हैं। वो कहेंगे कि आप अपने फोन पे एक अकाउंट डाउनलोड, एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमको उसका लॉगिन आईडी दे दीजिए। वो उससे करते क्या है, वो हमारे मोबाइल की प्रोसेसिंग पावर यूज करते हैं। हमें मिलता है उससे कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है कि काफी हमारा फोन स्लो हो जाता है, और उससे कुछ एप्स उसमें ऐसी भी हैं जिससे हमारा पर्सनल डेटा भी जो है वो लीक हो जाता है। तो ऐसी किसी उसमें मत जाइए। अगर कोई आपको कहता है कि बिटकॉइन डाउन बिटकॉइन से ये हो सकता है, आप माइन कर सकते हो, आपके फोन में आ सकती है, तो वो सब चीजें पॉसिबल अब नहीं। बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा प्रोसेसिंग पावर लेता है जो पॉसिबल नहीं। और एक आखिरी जो सबसे बड़ा स्कैम है वो यूजली ये होता है कि लोग ट्विटर पे या टेलीग्राम पे मदद मांगने आते हैं। आपसे एकदम से कोई आएगा, कहेगा आप कैसे हैं, आप क्या करते हैं, फिर आपसे कहेगा कि मेरा यहाँ पे इतना पैसा फंस गया है लेकिन मैं उसको वापस नहीं निकाल पा रही हूँ, फिर काम करिए आप हमारे साथ, आप मेरी मदद कर दीजिए। और वो एक बहुत बड़ा अमाउंट बताएंगे, 50 लाख 60 लाख रुपए, और वो कहेंगे हम आपको आधा दे देंगे। तो हमारे मन में लालच आ जाता है, हमको लगता है कि अरे 30 लाख रुपए मिल जाएंगे, 30 लाख रुपए मिल जाएंगे। और उसमें होता क्या है कि फिर वो यूजली आपसे क्या कहेंगे कि इस वाले यहाँ पे अकाउंट को विड्रॉ करने के लिए या इसको ओपन करने के लिए इतनी क्रिप्टो आपको भेजनी पड़ेगी। या फिर आपसे ये कह देंगे आप इस अकाउंट में वो क्रिप्टो भेजिए, हम ये मैं आपको डबल क्रिप्टो वापस भेजूंगा। तो ये सब चीजें बहुत होती है। अभी कार्डानो के जो फाउंडर है चार्ल्स हॉस्किन, उनके एक रिसेंट वीडियो के संग यही हुआ था। काफी लोग ने कहते हैं, मतलब यूट्यूबर ने उनका पूरा वॉइस मॉड्यूलेशन हैक करके बिल्कुल ऐसा दिखा दिया कि वही बोल रहे हैं। और उनसे कहा वीडियो में ये बोला गया कि हम लोग जो है आप मुझे 10 कार्डानो के टोकन्स भेजिए, हम आप 20 भेजिए, ऐसे आप जितने भेजिए हम आपको डबल भेजेंगे। और इंडियन कम्युनिटी सबसे बड़ी विक्टिम बनी थी इसकी। लोगों ने खूब सारा जो क्रिप्टो करेंसी थी वो भेजनी शुरू कर दी, ये सोच के कि डबल आएगी, क्योंकि इतने बड़े वो बोल रहा है, इंसान बोल रहा है, तो ये कभी वापस नहीं आती है। तो ये सब चीजों से बहुत सचेत रहना पड़ता है, क्योंकि एक आदमी कभी कभी ज्यादा लालची हो जाता है, और हम लोग ये भूल जाते हैं कि इतनी आसानी से कोई भी पैसे नहीं बना। बिल्कुल, बहुत सही है जो आपने हमें 3 से 4 पॉइंट्स बताए हैं। ये हमने खास इस टॉपिक पे इसलिए बात की है ताकि हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें इसके बारे में कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं कि नॉर्मल जो मेथड्स होते हैं, चाहे वो बैंक हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो हम बहुत सारी इन सारी चीज़ों पे भी स्कैम जो है देखते रहते हैं, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये भी एक पार्ट है, इसके बारे में भी हमें बात करनी है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए जब भी आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें तो पूरी ओनरशिप अपने पास रखें। हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस मौजूद हैं। आप सिंपली
उनकी ऐप डाउनलोड करके वहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप राय लेना चाहते हैं किसी की, आप बेशक राय लीजिए, फाउंडर इंडिया यही काम कर रहा है, हमारे साथ रोज एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। तो आप किसी भी कॉइन के ऊपर कोई राय जानना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट ओनरशिप आपकी खुद की ही होनी चाहिए। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत धन्यवाद इस टॉपिक को एड्रेस करने के लिए, ये सारी चीजें हमारे साथ शेयर करने के लिए। अभी हाल फिलहाल मार्केट जो है बहुत अच्छा चल रहा है क्रिप्टो करेंसी का, और प्रॉफिट का बहुत मौका है। तो क्या आपकी नज़र किसी भी ऐसे ऑल्ट कॉइन पे है जिसे ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या जो आने वाले वक्त में अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल उसमें आपको दिखाई दे रहा हो? देखिए ऐसे तो मतलब मैं न्यूज़ के बेसिस पे बोल सकता हूँ कि मतलब इस समय क्या हो रहा है, जैसे कार्डानो की बात करी मैंने, तो कार्डानो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिप्लॉयमेंट पे आ चुका है। ऑलमोस्ट उसके 3 स्टेजेस थे टेस्टिंग के, और तीसरा टेस्टिंग का फेज में वो चल रहे हैं। तो हो सकता है अगले 2-3 हफ्ते में वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अपने ऊपर अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करें। तो अगर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च हो जाते हैं तो ये काफ़ी पॉजिटिव रहेगा उस पर्टिकुलर टोकन के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग उसकी तरफ इस समय नज़रें बना के रखे हुए हैं, और मेरा खुद भी पर्सनल क्या कहते हैं कार्डानो फाउंडेशन में जुड़ा हुआ है, तो मुझे दिख रहा है कि वहाँ पे लोग कितने ज़्यादा उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। काफ़ी एक पॉजिटिव मोमेंटम है उसमें, इस बेसिस पे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो जाएंगे इस महीने के एंड तक। और तो एक तो मुझे ये न्यूज़ लग रही है जो काफ़ी इफेक्ट करेगी। इथेरियम जो है, इथेरियम में मेरे को पर्सनली जो लगता है कि इथेरियम अभी रेंज बाउंड होगा थोड़ा सा, और रेंज बाउंड होने के बाद जैसे ही थोड़ा सा मतलब आप ये समझिए कि आगे मतलब जैसे ही 3000 3100 को क्रॉस करेगा, फिर उसने काफी सपोर्ट बना लिया है 2900 के आसपास, तो वो एक और ऊपर मूवमेंट आपको दे सकता है। उसके अलावा पोल्का डॉट भी एक ऐसा कॉइन है जहाँ पे अभी क्या कहते हैं ऑक्शन शुरू होने वाले हैं। पोल्का डॉट और कुसामा, ये दो ऐसे थे जो कुसामा में पहले ऑक्शन शुरू हुए थे, अब वो खत्म हो चुके हैं, वहाँ टेस्टिंग चल रही है इस समय। अगर कुसामा का नेटवर्क ये कह देता है कि सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, तो पोल्का डॉट पे ऑक्शन शुरू होंगे। ऑक्शंस में ये होगा कि बहुत सारे कॉइन्स जो हैं, जब आप ऑक्शन में जाएंगे तो आपको कॉइन्स एक तरह से गिरवी रखने पड़ते हैं, डाउट लोन्स बोलते हैं इसको। तो उससे क्या होता है कि जब आप ऐसे लोन्स लेते हैं और वहाँ जाके स्टेक कर देते हैं कार्डानो में, क्राउड लोन की तरह, तो काफी सप्लाई जो मार्केट में होती है वो सप्लाई एकदम से गिर जाती है, क्योंकि सप्लाई जितनी भी होती है निकाल के हम लोग उसको मार्केट कहते हैं स्टे कर देते हैं, और उसकी वजह से भी एक काफी पॉजिटिव मोमेंटम आता है उस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये तीन मतलब मुझे अभी पर्सनल आगे न्यूज बेस्ड लग रहे हैं कि काफी अच्छे न्यूज के चलते हुए और इन सब के चलते हुए अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो आने वाले वक्त में अगर पोल्का डॉट की खास तौर पे बात की जाए, तो अगर मान लीजिए इसमें हम अभी इन्वेस्ट करते हैं तो कितने टाइम पीरियड तक हम उस पे इन्वेस्टेड रहें, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, या 3 से 6 महीने में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है? मेरे हिसाब से 3 से 6 महीने में अगर सब कुछ ओसामा का सही चलता है तो 3 से 6 महीने में आपको एक अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ऐश्वर्या, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतने अच्छे कॉइन्स सजेस्ट करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आपने हमारे डाउट्स भी क्लियर किए हैं, किस तरीके से हमें हिदायत बरतनी है और किस तरीके से ये जो फ्रॉड्स या स्कैम होते हैं उनसे बच के अपने पैसे की खुद ओनरशिप लेनी है, वो भी बताने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आने वाले वक्त में इसी तरीके से आपके साथ जुड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो ये थे हमारे साथ ऐश्वर्या गुप्ता। पिछले काफी लंबे वक्त से ये ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन को समझ रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं इसके बारे में, साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बहुत अच्छा होल्ड रखते हैं, फंडामेंटल समझते हैं। तो आज इन्होंने हमें बताया कि आने वाले वक्त में किस तरीके से मार्केट अच्छा काम कर सकता है। पोल्का डॉट, इथेरियम में ये अच्छे रिटर्न की उम्मीद दिख रही है इन्हें, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के मौके मौजूद हैं। इसी तरीके से क्रिप्टो लाइव के जरिए हम कोशिश करते रहेंगे कि हम आपको क्रिप्टो करेंसी के का जो मार्केट है वहाँ क्या चल रहा है वो भी बताते रहें, साथ साथ कहाँ से प्रॉफिट कमाया जा सकता है, किन चीज़ों से बच के रहना है, वो सारी चीज़ें हम समझते रहें इस शो के दौरान। आज के लिए क्रिप्टो लाइव में इतना ही। आने वाले वक्त में इसी तरीके के टॉपिक्स को लेकर पहुंचते रहेंगे आप तक। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।